अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं फिर एक बार आपका ऑनलाइन टीचर शेख अब्दुल अज़ीम ज़िला परिषद उर्दू मदरसा बेगमपुर आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी 8वीं की उर्दू किताब से सबक नंबर 3 सड़क। हम देखेंगे सड़क। सड़क इस सबक को लिखा है डॉक्टर सफदर ने। हम देखने जा रहे हैं सड़क। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं सबक नंबर 5 सड़क। डॉक्टर सफदर। पहली बात, रास्ते हमें मंजिलों तक पहुंचाते हैं, इनके बगैर सफ़र का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। रोज़ाना सड़क से हज़ारों लोग गुज़रते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है और बदलते हालात ने सड़क की मानवियत को किस तरह तब्दील किया है, इन पहलुओं पर बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा। आसपास बिखरी हुई चीज़ों के हम इतने आदी हो जाते हैं, इनसे मुताल्लिक़ कोई नई बात हमारे जहन में नहीं आती। सड़क एक इंशाइया है। इंशाइया हमें ज़िंदगी को एक नई नज़र से देखने और सोचने पर आमादा करता है। इंशाइया में रोज़मर्रा की देखी भाली चीज़ों को इस तरह पेश किया जाता है कि मानवियत के नए नए पहलू निकल आते हैं। अब जान पहचान में डॉक्टर सफदर 1 जुलाई 1946 को अचलपुर ज़िला अमरावती महाराष्ट्र में पैदा हुए। उरूड में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वो बाहैसियत प्रिंसिपल सुबुकदोश हुए। वो नामवर नाक़द जदीद शायर तंज़ो मिज़ाह निगार हैं। शायरी और शिवा पैगम्बरी जदीद शेरी तनक़ीद बेआमेज़ा तनक़ीद खलखल आब वज़ू और लफ्ज़ों पे रम शायरी आयना ख़वानदा इंशाइया इनकी तसानीफ़ है। मिसाली मुदर्रिस के एज़ाज़ के अलावा महाराष्ट्र और बिहार उर्दू अकेडमी ने उन्हें इनामात से नवाजा है। इनके तनक़ीदी मज़ामीन में भी शगुफ्ता सलूक पाया जाता है। इनके मज़ाहिया मज़ामीन और इंशाइये महानामा, शगुफ़ा, हैदराबाद और दीगर अहम रिसालों में शाया होते रहे। मैं अपने कमरे की खिड़की में आ बैठा हूँ, जो एक भरी पूरी शाहरा की तरफ खुलती है। मेरे दाएं बाएं वासिफ और फैसल है। मेरे सामने सड़क है। मैं चौंक पड़ता हूँ इसलिए कि वासिफ कहता है ये सड़क अमरावती से आ रही है, फजील कहता है ये सड़क नागपुर जा रही है, मैं कहता हूँ ये सड़क है। कैसी अजीब बात है, सड़क बैक वक्त आ रही है, जा रही है और मौजूद भी है। अब ये खिड़की जो शाहरा की तरफ खुलती है मेरी सोच की खिड़की बन जाती है और सड़क मेरे फ़िक्र व तख़य्युल पर रवां दवां है। सड़क की इब्तिदाई नुक्श कफ पाए आदम से होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तलाश में चलते हुए जब पीछे मुड़ कर देखा, हज़रत हव्वा तो नज़र न आई। उनके नक्श कदम से बनी एक सतर पीछे पीछे चली आ रही थी। आज सड़क के तूल व अर्ज़ में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। इसके तूल का नापना तो खैर एक नामुमकिन सी बात है। इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने में शहर शहर अनगिनत लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। गर्ज़ ये हज़रात, इंसान ने बेख्याली में जो सबसे पहला ख़त ज़मीन पर खींचा वो सड़क है। फिर सड़क ने बनीनो इंसान को खींचना शुरू कर दिया। अब ज़िंदगी की इस खींचतान का नाम होकर रह गई। खींचातानी की एक सदी में सड़क कहाँ पहुँची और हम किस हाल को पहुँचे, ये एक अलमनाक हकीकत है। आइए सड़क के सफ़र पर नज़र डालें। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ अपने खिड़की में बैठा है और जो खिड़की एक बड़ी शाहरा की तरफ खुलती है और अपने दाएं बाएं वासिफ और फजील ये दो बैठे हैं। एक कहता है कि सड़क जा रही है अमरावती, एक कह रहा है कि आ रही है। तो ये परेशान होता है, जा रही है आ रही है, एक जगह रुकी है, क्या मसला है। और ये सड़क की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी। जब वो माँ हव्वा को ढूंढने के लिए निकले थे तो आपने पीछे पलट कर देखा तो वह हव्वा तो नहीं, लेकिन एक लकीर सी नज़र आई जो आज बढ़ते बढ़ते पगडंडी और सड़क
اور شاہراہوں کا روپ آج حاصل دھار چکی ہے، اور یہ سلسلہ روز بروز جاری ہے۔ پہلے انسان روڈ کو طرف کھینچا جاتا تھا، لیکن آج روڈ ہی انسان کو کھینچ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں اگلے پیراگراف میں۔ پہلے سڑک اس منزل کا اشاریہ ہوتی تھی، مثلا ناگپور روڈ، بمبئی روڈ وغیرہ۔ مطلب یہ کہ ناگپور روڈ کا مسافر ناگ کے سیدھ میں چلتا رہا تو سڑک کے مسافر کا ناگپور پہنچنا یقینی ہے۔ یہ اب اس وقت کی بات ہے جب سڑک کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سڑک کے بطون میں جب احساس خود ہی جاگا تو اس نے اپنے نسبتی نام تیاگ دیے اور انسانوں کی طرح اپنے نام رکھ لیے: گاندھی روڈ، امبیڈکر روڈ، مولانا آزاد روڈ وغیرہ۔ یہاں پر اس پیراگراف میں سڑک کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ممبئی روڈ، ناگپور روڈ، اس طرح کے نام ہوتے تھے، یعنی کہ ہم اگر ایک ساتھ چلتے جائیں تو ممبئی یا ناگپور پہنچ جاتے تھے۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہے، روڈ کو بھی نام دیے گئے ہیں: گاندھی روڈ، امبیڈکر روڈ، مولانا آزاد روڈ وغیرہ۔ اگلے پیراگراف دیکھتے ہیں۔ مگر یہ بات بھی گئی گزری ہو گئی، یہ سڑک کے سفر کی ایک منزل تھی، آج سڑک اس منزل سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب احساس خودی سے متصف ہونے کے باوجود سڑک احترام آدمیت کی قاتل تھی۔ اب آدمی تھک کر گر پڑا ہے اور سڑک آگے نکل گئی ہے۔ آگے نکلنے سے ہماری مراد یہ ہے، اب سڑک آدمی کا نام اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پسماندہ علاقوں کی سڑکیں آدمی کا نام گوارا کر لیتی ہیں۔ ترقی یافتہ سڑکیں یہ بات قبول نہیں کرتی، وہ سڑک نمبر 12، سڑک نمبر 18 کہلانا پسند کرتی ہے۔ ہم اپنے شہر میں منظور پورا، بلند پورا، فرمان پورا نہیں جاتے۔ سڑک نمبر 17، سڑک نمبر 18 ہماری منزل مقصود ہوتی ہے۔ یہاں پر جو ہے پہلے سڑکیں جو تھی منزل کی طرف جانے والی، وہ بہت آگے نکل گئی ہے، اور انہوں نے تھک کر آدمیت کی طرح نام لینا چھوڑ کر کے اس سے آگے بڑھ کر کے اپنے نمبر لے لیے ہیں: 17 نمبر، 12 نمبر، 18 نمبر۔ پہلے منظور پورا وغیرہ، بلند پورا نام ہوا کرتے تھے، لیکن آج سڑک نمبر 17، سڑک نمبر 18 اس طرح کے نام ہو گئے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں۔ پہلے آدمی گھر میں رہتا تھا اور ضرورتاً سڑک پر جاتا تھا، اب آدمی سڑک پر رہتا ہے اور ضرورتاً گھر جاتا ہے۔ بلکہ کامیاب رہائش یہ ہے کہ آدمی سڑک پر اور گھر کے درمیان کی حد فاصل کو ختم کر دے۔ سڑک ہی گھر ہو، گھر ہی سڑک ہو۔ اس کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے مکان لبِ سڑک ہو۔ لبِ سڑک مکان کی قیمت آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ پستیوں میں پنہاں بلندیوں کا راز یوں بھی منکشف ہوا ہے۔ لبِ سڑک مکان میں رہنے کا فائدہ یہ ہے، آدمی گھر میں رہ کر بھی سڑک سے تعلق بنائے رہتا ہے۔ آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہو یا بچوں کو پیار کر رہے ہو، اہل سڑک کو نظارے کی عام دعوت ہے۔ اس پیراگراف میں آدمی پہلے گھر میں رہتا تھا، اب سڑک پر رہتا ہے۔ لوگ سڑک پہ گھومتے ہیں، زیادہ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ سڑک کے کنارے ہوٹلیں وغیرہ آج کل ہوتی ہیں، اس لیے یہاں لبِ سڑک مکان بھی شاعر کا، مصنف کا کہنا ہے کہ لبِ سڑک مکان لینا چاہیے، لیکن لبِ سڑک مکان کی قیمت آسمان سے باتیں کرتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ رہتا ہے کہ آپ اگر گھر میں بیٹھے ہیں، گھر میں آپ کھا رہے ہیں، بچوں سے پیار کر رہے ہیں، تو بھی سڑک سے گزرنے والا نظارہ اور سڑک سے گزرنے والے لوگ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلے پیراگراف دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات تو میں محسوس کرتا ہوں کہ نہ صرف مکان اور سڑک کے درمیان پردے ہٹ گئے، بلکہ بہتی بھیڑ نے سڑک کو سڑک ہی رکھا نہیں، بہتی بھیڑ بنا دیا ہے۔ بھیڑ اور بھیڑ کا آدمی دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ٹھہروں اور ٹھہر کر انتظار کروں۔ آج کل لوگ اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے اس قدر ہر جگہ پر بھیڑ اور رش کیا ہوا ہے کہ کوئی رکنے کو تیار نہیں ہوتا، ہر کوئی دوڑتا بھاگتا رہتا ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے۔ اب آدمی سڑک بن کر رہ گیا، وہ بھی سڑک کی طرح معلوم نہیں کہاں سے آ رہا ہے، معلوم نہیں کہاں جا رہا ہے۔
जिस तरह सड़क का कोई और छोर नहीं, इसी तरह अपना हाल ये है, न इब्तिदा की खबर है न इंतहा मालूम। इस मिसरे की तरह मैं अपने बच्चों को सौंप रहा हूँ और सड़कों को जन्म दे रही हैं। आज आदमी सड़क पर पैदा होता है, सड़क पर मरता है और अपने साथ ही पुख्ता सड़क लिए खबर में उतर जाता है। लोग कहते हैं मरने वाला राही मुल्क बका हुआ। सड़क ज़िंदगी है, सड़क मौत है, सड़क आखिरत है। आज आदमी और सड़क के दरमियान हायल पर्दे हट चुके हैं, मगर सड़क ये न समझे कि आदमी रास्ते पर आ गया। अपनी इनफरादियत के उसूल के लिए बराबर हाथ पाँव मार रहा है, इसलिए सिरात मुस्तकीम भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। यहाँ पर एक मिसरा है, न इब्तिदा की खबर है न इंतहा मालूम। यहाँ पर यह आदमी सड़क बन गया है, सड़क आदमी बन गई है। एक वो मुसन्निफ़ कहता है कि मैं अपने बच्चों को अपने आप को सौंप दिया है और सड़कों को जन्म दे रही है। यानी एक छोटी सड़क, पहले गांव की, फिर शहर की सड़क, फिर बड़ी शाहरा रियासती सड़क, फिर मुल्क की जिसे नेशनल हाईवे कहते हैं। इस तरह सड़क बढ़ती जा रही है। आदमी सड़कों पर पैदा हो रहा है, सड़क पर ही मर रहा है ये, और इस तरह ज़िंदगी सुकड़ती जा रही है, सड़कें बढ़ती जा रही है और आदमी रास्ते पर आ गए। बहुत से कुछ लोग तरक्की पर है और कुछ पस्ती में चले गए हैं। या किसी का तरक्की और तरज्जुल का जिक्र कर रहा है या मुसन्निफ़। इनफरादियत के उसूल के लिए इंसान की कोशिश जारी है, लेकिन सिरात मुस्तकीम भी टेढ़ा हुआ है। इन लोगों ने अपनी चालें बदल ली है। लोगों के अतवार आदतें बदलने की वजह से सिरात मुस्तकीम, जबकि सीधे रास्ते को कहते हैं, वो भी आजकल टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। ये सबख्ती सड़क था। इसके बाद यहाँ पर अल्फाज के माने दिए गए हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जान पहचान में आपको डॉक्टर सफदर का खाका दिया गया है, उसको आपने मुकम्मल करना है। और यहाँ पर कुछ खाली जगह दी गई हैं, एक जुमले जवाब, मुख्तसर जवाब, मुफस्सिल जवाब आप अपनी किताब में देख करके हल कर सकते हैं। यहाँ मुहावरे दिए गए हैं, इसको जुमले में इस्तेमाल करना है। रवा दवा यानी चलते रहना, जान गंवाना मरना, आसमान से बातें करना यानी बहुत ज़्यादा कीमत होना, तार तार होना यानी कि टुकड़े टुकड़े होना। इस तरह के यहाँ पर आपके रास्ते में आने वाले सड़कों पर वाक़े दफातर दुकानों के नाम आपने खुशखत लिखने हैं। ये आपके लिए घर काम में शामिल है। यहाँ पर ख़त कशीदा अल्फाज से आपको दूसरा मुतबादिल लिखना है। लफ्ज़ों का खेल दिया गया है। तलाश जुस्तजू में आपके लिए हज़रत आदम हवा से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करना है। अपने बड़ों से, दादी नानी, अब्बा अम्मा और बड़े लोगों से मालूमात लें। और यहाँ पर एक शेर अल्लामा इक़बाल की उसकी तशरीह है, वो आपने देखना है। और सरगर्मी में आपके लिए सड़क पर होने वाले हादसों से महफूज रहने के लिए आपने क्या क़ानून को अपनाना है और इसको आपने अपने बयान में लिखना है। और क़वायद के तहत आइए ज़बान सीखिए में या इजाफ़त के यहाँ मिसालें देकर समझाया गया है। आप वीडियो को पॉज करके देखें, पढ़ें। आखिर में आपको यहाँ QR कोड दिया गया है, मोबाइल के स्कैनर से स्कैन करें, आपके मोबाइल में एक पूरी सबक आ जाएगा। आप उससे इस्तेफ़ादा करें और इसको अपने बाज़ों में लिखें। प्यारे बच्चों, अपने सबक सड़क देखा, सवाल जवाब देखे। आखिर में आपको शेरशाह सूरी की सड़क भी दिखाई गई, उसकी मालूमात दी गई। उम्मीद करता हूँ आप इस सबक को दोहराएंगे, सवाल जवाब बयाज़ों में लिखेंगे, अल्फाज के माने लिखेंगे, अपने माँ बाप को बताएंगे, सरपरस्तों को बताएंगे और अच्छी तरह सबक याद करेंगे। और फिर मेरे एक अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। फिर आपके लिए एक मज़ीद वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।